नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। कुछ लोग इन तस्वीरों को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों की एक बड़ी सभा का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, सबसे पहले आप इस शख्स को सुन लीजिए। ये कोई राजनीति नहीं है कि राजनीति में कि भाई वोट डल ले, यहाँ पे किसी का बुरा नहीं जाते हैं। कोई हिंदू हो मुसलमान हो, सबको भाईचारे की तरह से देखा जाता है, भाईचारे की तरह से बुलाया जाता है। इसलिए यही बात सिखाई जाती है कि अपने दीन पर कायम रहो, अपने दीन को कभी मत छोड़ो। नमाज पढ़ने का मुसलमान को आगे और मंदिर को पूजा करने का आगे। अपना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना चाहिए हमें। जो हमें क्या कहें, अपना ये बता गए कि भाई किसी को सताना नहीं, किसी से बुरे बात न कहना, किसी से बुरा काम न करना किसी के साथ में। तो इसलिए हमारा जो ये इज्तिमा जो हो रहा है ये इसी दीन के ऊपर हो रहा है। तो सुना आपने, इस शख्स ने कहीं भी मंदिर या मस्जिद का जिक्र नहीं किया है और ये सौहार्द की बात कर रहा है। तो इससे साफ है कि मंदिर या मस्जिद का एंगल देने वाले दावे एकदम फर्जी हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीर कहाँ की है और ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां 3 दिवसीय आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए लाखों की तादाद में मुस्लिम धर्म के लोग देश विदेश से यहाँ पहुंचे और ये लोग ट्रकों, टेम्पो और कैंटर में सवारी करके शहर पहुंचे। हालांकि इस दौरान शहर में कुछ प्रमुख चौराहों पर जाम भी लग गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने जाम को खुलवा दिया। और सुनिए इस कार्यक्रम को लेकर एक मुस्लिम नौजवान क्या सोचता है। इज्तिमा का जो मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह के अहकाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाले बन जाए। असल मकसद ये है इज्तिमा का, और अच्छाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना असल इज्तिमा का मकसद ये है। बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए लगभग 2 महीने से पहले ही तैयारी चल रही है। इस आयोजन में देश और दुनिया से लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग जुटे हुए नजर आए। आपको बता दें कि इज्तिमा का आयोजन NH 91 पर बुलंदशहर के अकबरपुर और दरियापुर समेत कई गांवों की लगभग 1000 बीघे की जमीन पर किया गया। यहाँ किसी भी आने वाले को परेशानी ना हो, इस वजह से विशेष इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग राज्यों से आए लोगों के लिए बेहतरीन टेंट और तंबू लगाए गए हैं, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इस दौरान लाखों लोगों ने एक साथ दुआ पढ़ी और विश्व शांति की प्रार्थना भी की। खास बात तो ये है कि इस आयोजन में एक भी मजदूर को नहीं लगाया गया, सभी लोग मुफ्त में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों होता है और कब इसकी शुरुआत हुई। दरअसल जिस तरह से कुंभ का मेला लगता है, उस तरह से मुस्लिम समुदाय की ओर से इज्तिमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के मुस्लिम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा लेते हैं। और इस दौरान ये लोग मुसलमानों को इस्लाम धर्म की शांतिपूर्ण शिक्षा देने के साथ ही देश और दुनिया में अमन के लिए दुआएं मांगते हैं। दरअसल तबलीगी इज्तिमा के मायने हैं आलमी यानी कि शिक्षा, तबलीगी यानी कि विस्तार देना या प्रसार करना, और इज्तिमा का मतलब है लोगों को इकट्ठा करना, यानी कि लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इकट्ठा करना। बता दें कि भोपाल में आज़ादी के पहले 1944 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसके बाद इज्तिमा शुरू हुआ। भोपाल में जब पहला इज्तिमा शुरू हुआ था, तब सिर्फ 14 लोग ही इसमें शामिल हुए थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की अच्छी और सच्ची खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।